बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स रेगुलरली उनको पढ़ रहे होंगे और वीडियोस भी आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्लोप एंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। और इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इनकी तरफ जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन देखी थी स्केटिंग बोर्ड के हवाले से, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब भी कोई बंदा फ़र्ज़ करें एक नई कुछ प्रोडक्शन लाइन बनाना चाहता है और स्केटिंग बोर्ड फ़र्ज़ करें वो प्रोडक्शन लाइन उस पर प्रोड्यूस करना चाहता है उसे, तो वो जस्ट महज कोई एक लकड़ी का तख्ता या 2 टायर नहीं लगे होंगे, उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म होगा। उस मैकेनिज़्म में बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऑप्टिममली ऑब्जर्व करने के लिए वो तमाम वेरिएबल्स को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेगा और एक इक्वेशन डेवलप कर लेगा। फिर उस इक्वेशन की मदद से उसको उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो वो एक हमने इंट्रोडक्टरी एग्जांपल देखी थी जी। उसके बाद हमारा था व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन अपॉन 2 वेरिएबल्स जी। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि 2 वेरिएबल्स के लिए जब इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है, तो उसकी फॉर्म थी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जिसमें a b ये दोनों नॉन ज़ीरो थे और ये दोनों कोफिशिएंट्स थे x और y के बिलतरतीब। उसके बाद हमने देखी कुछ एग्जांपल जिसमें लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स थी। फिर कुछ एग्जांपल्स देखी जो नॉन लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स थी, यानी वो बज़ाहिर आपको लगता था कि इनमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, लेकिन वो कहीं डिनोमिनेटर में होती थी, तो जिसकी वजह से हम उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे तो वो पावर माइनस में हो जाने की वजह से वो नॉन लीनियर बन जाती थी। वो इनफैक्ट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद पता चलता था कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन अपॉन मल्टीपल वेरिएबल्स पढ़ी कि जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाए तो उन्हीं की एक जनरल फॉर्म बन जाती है ax1 plus a1x1 plus a2x2 plus a3x3 up so on anxn equal to constant। फिर उसी तरीके से वो तमाम जो एज हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि वो कोफिशिएंट्स हैं, वरना वो इक्वेशन ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस थी। फिर हमने उसका सोल्यूशन लिखने का अंदाज देखा था कि हम उसको कैसे लिखते हैं। तो ये समअप था हमारे पिछले लेक्चर का। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखना है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर स्लोप किसे कहते हैं ये टॉपिक हम देखेंगे। फिर हम उसमें स्लोप की मुख्तलिफ सिचुएशंस देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप से क्या मुराद है, जीरो और अनडिफाइंड स्लोप से क्या मुराद है। फिर ये साथ इनको समझने के लिए हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इक्वेशंस जो x इक्वल टू के और y इक्वल टू के से क्या मुराद है, मतलब x इक्वल टू एक कांस्टेंट हो इसमें y इन्वॉल्व ना हो, y इक्वल टू एक कांस्टेंट हो उसमें x इन्वॉल्व ना हो, तो उन इक्वेशंस का क्या मतलब है। फिर हम ग्राफिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस हम पढ़ेंगे कि 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को ग्राफ कैसे किया जाता है और उसको कैसे हमने समझना है। और उसके बाद हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस के या mx प्लस c जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। और ये वाली फॉर्म बाकायदा तौर पे अगले लेक्चर में हम डिटेल में भी देखेंगे, बट इस लेक्चर का इसको लिंक बनाने के लिए इसमें हमने शामिल कर दिए। तो ये हमारे बेसिक जो टर्म्स थी, जो बेसिक टॉपिक थे, हमने इनको देखने थे। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं और इसमें यह कि हमारे 2 सेक्शंस कवर होंगे एक्सरसाइजेज, एक 2.2 और एक 2.3। तो वो जब आगे आएंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा और इनसे फर्दर डिटेल जो है वो पेज 42 से पेज 56 तक आपको मजीद डिटेल्स आपकी बुक में मिल सकती हैं जी। सबसे पहले हम आते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन डिस्क्राइबिंग द ग्राफिकल अपीयरेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 2 significant attributes are the x-intercept and y-intercept. These can be described both graphically and algebraically। ठीक है, उनको graphically भी बता सकते हैं, algebraically भी बता सकते हैं। तो algebraically क्या है, the x-intercept of an equation of the points where the graph of the equation crosses x-axis and x-intercept represent the ordered pair founded by the setting y equal to 0। x-intercept से intercept कहते हैं किसी चीज़ को काटना, ये नाम उनको ज़रा समझें। कहते हैं ना इंटरसेप्ट करो, इस चीज़ को रोको। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना किसी जगह से। तो एक्स इंटरसेप्ट से मुराद है कि वो कौन सी जगह है जहां से एक्स एक्सिस को काटा जाएगा, वो लाइन उसे काटेगी, इसलिए इसे एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं।
तो ये कटेगी y इक्वल टू 0 पे। यानी अगर आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के ऊपर जहां पे ये x y 0 है, तो अगर यहाँ से एक लाइन आ रही है आपके पास, ये एक लाइन है, तो ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस जब हम x की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, y की वैल्यू 0 रखें तो ये यहाँ पे एक x एक्सिस कट रहा है, और x 0 रखें तो y एक्सिस कट रहा है। तो ये अगर x 0 रखने से y 0 रखने से जहाँ से x एक्सिस कटे वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी उसको काट रहा है। तो दैट इज x इंटरसेप्ट, और इसी तरह y इंटरसेप्ट। तो ये वो यहाँ पे बताने की कोशिश में कर रहा हूँ कि x इंटरसेप्ट से मुराद कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगी वो x इंटरसेप्ट होगा, और फिर y इंटरसेप्ट क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट से काटेगी वो x इंटरसेप्ट होगा। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको y को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलॉन्ग y 0 वो लाइन उस एक्सिस पे आप आ सकेंगे, और फिर इसी तरह y एक्सिस के लिए x 0। अब इसकी एग्जांपल बहुत छोटी सी है। ये आपको एक इक्वेशन कहता है फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, x + 2y = 8। अब आप इसमें x = 0 पुट करें तो y 4 आ जाएगा, तो आपका पॉइंट क्या बन गया 0 4, ठीक है। और अगर आपने y 0 पुट किया तो x आपका आ गया 8, तो पॉइंट बन गया 8 0। इसका मतलब है इनके इंटरसेप्ट्स क्या हैं, x इंटरसेप्ट जो है वो 0 4 है, ठीक है, ठीक है जी, सॉरी y इंटरसेप्ट जो है वो 0 4 है क्योंकि हमने x 0 पुट किया है, और x इंटरसेप्ट जो है वो है 8 0। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जहां पे अगर आपका x 0 पुट हुआ है तो वो y इंटरसेप्ट आएगा, और अगर y 0 पुट हुआ है तो x इंटरसेप्ट आएगा। इस तरह ये एक और जो है वो 2 डिग्री क्वेश्चन है, समझने के लिए हमने जस्ट पॉइंट्स को देखा कि जब आपने इसमें x 0 पुट किया तो y की 2 वैल्यूज आई, और y 0 पुट किया तो x की 2 वैल्यूज आई। तो इस सूरत में जो ग्राफ बनता है वो इस फॉर्म में इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। इसलिए हम उसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट देख रहे हैं, ना कि ग्राफ के कॉन्सेप्ट से। हम इसको 2 डिग्री ग्राफ के कॉन्सेप्ट से नहीं देख रहे, वो फ्यूचर में जब आपका टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे। सो फिल वक्त ये एग्जांपल ये समझा रही है कि आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करने हैं। तो जब आपने इसमें पुट किया तो y की 2 वैल्यूज आ गई, +3/2 और -3/2। तो इसका मतलब है ये 2 जगह से काटेगा, इसका मतलब ये कर्व होगी तो 2 जगह से कटेगी। इसी तरीके से जब आप इसमें पुट करते हैं y = 0 पुट किया तो उसका आंसर आपके सामने इस तरह 2 पॉइंट्स आ गए। तो ये आपके पास, उम्मीद है ये आपको बात क्लियर होगी कि x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज स्लोप। तो स्लोप क्या है, स्लोप रेफर्स द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन वेदर इट रेजेस और फॉल्स एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब जैसे ही आप एक्स एक्सिस के ऊपर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपने ये देखना है कि अगर आपकी लाइन ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर बन रही है, जो इक्वेशन आपने ड्रॉ की है ग्राफ पे। तो इसको आप स्लोप आपको ये बताता है कि लाइन का डिक्लाइन किधर है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो स्लोप क्या है, ये रेट है एट विच द लाइन रेजेस और फॉल्स, रेट ऑफ चेंज है। द स्लोप इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इफ x इज चेंज बाय y 1 यूनिट। सो ये रेट ऑफ चेंज है y में अगर x में 1 यूनिट का चेंज हो। फिर कहते हैं द स्लोप ऑफ द लाइन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 और अनडिफाइंड। तो ये 4 सूरतें हैं। अब 1 बाय 1 इन चारों सूरतों को हम देखते हैं जी। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है अलाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप रेजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे ऊपर बढ़ती जाएगी लाइन, तो इस सूरत में पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। और रन्स अपहिल यानी ऊपर की तरफ फॉल करती है। अच्छा, अब इस लाइंस में क्या होता है, फॉर सच लाइंस द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। जैसे जैसे x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, या जैसे जैसे x नीचे होता है, डाउन आता है, तो y भी डाउन होता है। तो एक चीज की बढ़ने के साथ दूसरी जब बढ़ रही है तो स्लोप आपका पॉजिटिव होता है, ये इसमें मतलब है, ठीक है। ये द मीन दैट x एंड y बिहेव इन डायरेक्ट मैनर, मतलब एक तरह बिहेव करते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रही है दूसरी की वैल्यू कम हो रही है। नेगेटिव स्लोप इसका उलट है, इसमें क्या है कि ये इसका लाइन हैविंग द नेगेटिव स्लोप फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ऐसे होती है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ेंगे लाइन लेफ्ट टू राइट फॉल करेगी, नीचे आएगी। और ये इसकी वजाहत इसमें मौजूद है कि ये आपका क्या होता है, x इंक्रीज करने से y डिक्रीज होगा या y इंक्रीज करने से x डिक्रीज होगा। जीरो स्लोप का मतलब ये होता है कि जो लाइन है वो आपकी बिल्कुल इस फॉर्म में, यानी बिल्कुल
आपका एक्स बढ़ने के साथ साथ ना वो बढ़ रही है ना कम हो रही है, बिल्कुल सीधा जा रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इस सूरत में इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी y इक्वल टू के, जिसकी आगे वजाहत भी आएगी। और फिर होता है अनडिफाइंड स्लोप में लाइन इस फॉर्म में आती है कि यूँ आप इसकी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, यानी x की वैल्यू एक फिक्स होती है, उस पर y जो मर्जी पढ़ते रहें, आपके पास x फिक्स होता है, और इसमें y जो है वो फिक्स होता है, x मूव करते हैं, तो इसमें जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ये आगे हम देखेंगे इसमें। फिर आगे कह रहा है स्लोप कंडीशंस फॉर स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन है उनकी स्लोप है उसकी कंडीशंस क्या है। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज क्वांटिफाइड बाय अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर होता है, ठीक है, एक वैल्यू होती है। द साइन ऑफ द स्लोप नंबर इंडिकेट वेदर द लाइन इज रेजिंग और फॉल। डेफिनेटली अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो इंक्रीज करेगी, नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड आएगी। फिर ये बताता है कि स्लोप इंडिकेट द रिलेटिव स्टीपनेस ऑफ द लाइन, वो स्टीपनेस बताती है, जितना ज़्यादा स्लोप ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी। तो उसके बाद आगे वही है, द स्लोप टेल्स अस द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ y चेंजेस रिलेटिव टू द चेंज इन द x वैल्यू। और फिर वो कह रहे हैं द लार्जर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप द स्टीपर एंगल एट विच द लाइन रेजेस और फॉल्स, तो ये अकॉर्डिंग टू दैट होता है। उसके बाद ये 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला है कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं तो स्लोप किसके बराबर होता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, कि y के अंदर जो चेंज आ रही है उसकी x विद रिस्पेक्ट टू x कितनी चेंज है, दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x। और चेंज को बोलते हैं कि y2 से y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो इसको जब पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप की ये इक्वेशन आएगी, फार्मूला आएगा, और उसमें ये कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर में दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल ना हो। अगर वो इक्वल हुए तो डेफिनेटली वो अनडिफाइंड स्लोप हो जाएगा, ठीक है, वो इक्वल, इसका मतलब उन दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो एक ही हैं एब्सिसा के, और डिनोमिनेटर 0 होने से चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखें कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स, ये 2, 4 और 5, 12 है, तो दोनों पॉइंट्स की आपने इसमें वैल्यूज पुट की तो स्लोप 8/3 आ गया। अब आगे हमारे पास है कि ये जो इक्वेशन x इक्वल टू के और y इक्वल टू के, इनसे मुराद क्या है। ये पीछे तो हमने बात की थी, इसको ज़रा हम डिटेल में समझते हैं कि अगर हमारे पास x इक्वल टू के है, इसका मतलब अगर हम जनरल फॉर्म लें ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और इसमें अगर हम b को 0 कर दें तो इसका मतलब ये y गायब हो जाएगा, पीछे बच जाएगा ax इक्वल टू सी, और ax इक्वल टू सी में a इधर अगर हम डिवाइड करें तो पीछे जो c ओवर a है वो एक कांस्टेंट है, दैट इज के। तो ये समझाने के लिए आपको जनरल फॉर्म में जिसने b को 0 किया तो आपके पास जो फॉर्म बची वो x इक्वल टू के बच गए, और उसको आसानी के लिए लिखने के लिए x प्लस 0 y इक्वल टू के आप लिख सकते हैं। अब जब भी अब मिसाल के तौर पे k की वैल्यू 3 है, तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो यही है ना कि y कुछ भी चेंज होता रहे, चूंकि y इसमें है ही नहीं तो जितना मर्जी चेंज होता रहे उसके सामने x ने 3 ही रहना है। इसलिए देखें ये लाइन पैरेलल टू, आपको ना ये पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन मिल गई, ये पीछे भी मैंने बात की थी। तो इसका मतलब ये y की वैल्यूज इसमें 3 जो है वो x की वैल्यू 3 आ रही है और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट होती चली जा रही है, और फाइनल आपको इक्वेशन का आंसर 3 मिलता जा रहा है। इस तरह y इक्वल टू के जो है उसमें क्या है कि आपके पास बी वाई इक्वल टू सी है, यानी a 0 की है, नो x टर्म, x की टर्म नहीं है, तो y c ओवर b हो जाएगा, और जनरल फॉर्म में c ओवर b को आप k कह देंगे, और y इक्वल टू के को आसानी के लिए 0x प्लस वाई इक्वल टू के लिख देंगे। अब इसका मतलब है x कुछ भी होता रहे, y ने 3 ही रहना है, अगर मैं 3 पे रहूँ तो आप ये देखें x वेरी कर रहा है माइनस की तरफ b प्लस की तरफ b, लेकिन उसके सामने जो y है y इक्वल टू 3 वो कांस्टेंट ही है, वो वही है, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो ये मैंने अर्ज की थी पहले कि जब y इक्वल टू के हो, सब कुछ y में हो तो वो लाइन पैरेलल टू x होती है, x एक्सिस होती है, और अगर सब कुछ x में हो तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया ग्राफिंग 2 वेरिएबल इक्वेशंस की। जब हमने 2 वेरिएबल इक्वेशंस को ग्राफ करना है तो वो कैसे करना है, एक लिहाज से आप ये देख ही चुके हैं ऊपर, लेकिन हम प्रॉपर इक्वेशन वाइज इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं आइडेंटिफाई एंड प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द लाइन एंड कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स। आपको सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है कि जब भी आप 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट मिला दें तो एक लाइन लाजमी बनती है, लाइन सेगमेंट बनता है। तो उस कॉन्सेप्ट से कह रहा है कि आप क्या करें, उस इक्वेशन में कोई से 2 इनपुट दें तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट्स मिलेंगी। जब वो ऑर्डर पेयर आ जाए उन 2 ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पे प्लॉट कर दें और उन लाइंस को मिला दें, तो आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है।
अब उसमें ये सारी देखें तफसील दी हुई है। उसका आसान तरीका यही है कि आप उनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, बहुत आसान है, अभी अभी आपने किए हैं। तो उन इंटरसेप्ट से वो 2 पॉइंट्स आ जाएगा, एक पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे जो कि वाई इंटरसेप्ट होगा, और एक वाई इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पे आएगा उसमें आपने वाई 0 किया होगा तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, और एक एक्स वाई एक्सिस पे आएगा जिसमें एक्स 0 किया होगा वो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो जब वो अपने अपने दोनों एक्सिस पे पॉइंट्स मिल जाएंगे उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे आप। तो ये इसमें पूरी कहानी जो है वो बात लिखी हुई है जो इसमें है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है x1 और 3 सेटिस्फाई द इक्वेशन, किसी इक्वेशन को x1 और 3 सेटिस्फाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, वो जो पॉइंट्स बनते हैं उनको आपस में मिला देंगे। अब ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 8। तो हमने क्या किया, पहले x0 पुट किया तो y4 आ गया, तो ये 0 4, फिर y0 पुट किया तो x8 आ गया, ये 8 0। अब हमने ये दोनों पॉइंट्स को क्या किया, इस ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया। और कैसे प्लॉट किया ये देखें, इधर हमारी ये x आ गई, इधर y की वैल्यूज आ गई, आपने 0 4 प्लॉट किया, x 0 पड़ा और y 4 पड़ा, तो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हुआ, तो ये y इंटरसेप्ट यहाँ प्लॉट हो गया। फिर आपने इधर 8 के ऊपर जो है वो x को 8 पड़ा और y को फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आया, तो 8 0 प्लॉट किया, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, तो आपने स्केल रख के इसको स्ट्रेट मिला दिया। अब ये जो लाइन बनी है ये इक्वेशन 2x + 2y = 8 की है। तो ये समझाने के लिए देखिए मैंने एक टेबल सा बना दिया कि आपने जब x 0 पुट किया था तो इस इक्वेशन में y का जो आंसर था वो 4 आया था, और अगर आपने y 0 पुट किया था तो x जो है वो 8 आया था, तो इसको हमने इसमें प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से अगर एक और इक्वेशन है ये आप देख सकते हैं 4x - 7y = 8, इसी तरह इनमें हमने 2 ये पॉइंट्स पुट किए, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसद था कि ये दोनों, ये जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन हमेशा दोनों ही इंटरसेप्ट होते हैं। ओरिजिन के ऊपर x0 पे y0 होता है और y0 पे x0 होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जी वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हो, तो जवाब आएगा कि वो ओरिजिन ऑफ द ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये आपने उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब उसके बाद आगे वो कह रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + k, ये वही है, ये जनरल फॉर्म है। इसमें हमने पहले y को अकेला किया और बाकी x हम दूसरी तरफ ले गए, फिर ये b मल्टीप्लाई हो रहा था, इनको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये -a/bx + c/b, ये -a/bx को हमने स्लोप कह दिया और c/b को k कह दिया, तो ये फॉर्म बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। पहले हम 2.2 के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 2.2 है पेज 51 के ऊपर, और कहता है आइडेंटिफाई x एंड y इंटरसेप्ट फॉर द गिवन इक्वेशंस, क्वेश्चन 1 से 20। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये पीछे एग्जांपल आप देख चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं इसको कैसे करना है। 3x + 4y = 24, तो पहले y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 पुट करें तो y का आंसर -6, फिर y 0 पुट करें तो x का आंसर 8। तो ये आपके जो दोनों पॉइंट्स हैं, x से y इंटरसेप्ट आ गया 0 - 6 और x इंटरसेप्ट आ गया 8,0, ठीक है। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन बन रही है जो आपकी जिसमें y नहीं था, तो आपने आसानी, वरना तो आप वैसे इसको सॉल्व करें तो ये x = -3 फटाफट हो जाती है, बट मैंने यहीं से इसको पूरा सॉल्व किया है। तो -4x + 0y = 12, तो अगर मैं x 0 पुट करूँ तो इस पर y मुझे अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट लाइज ऑन द पॉइंट 0 to ∞, ठीक है। और अगर y 0 पुट करूं तो x जो है वो -3 to 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लाइन है ये चूंकि x की फॉर्म है तो ये पैरेलल टू y आएगी, 0 to y सारे इसके वो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये इसका मतलब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में ये पहले हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई x + 3y = -36। उसके बाद आगे क्वेश्चन वैसे ही है। फिर ये 21 से 34 पे कह रहा है इसके ग्राफ बनाएं। अब ग्राफ भी वैसे बनाए जैसे पीछे हमने एग्जांपल की है कि x 0 पुट करें तो y आएगा, y 0 पुट करें x आएगा, फिर इन पॉइंट्स को ग्राफ पे मिला के ड्रॉ करके दोनों इंटरसेप्ट्स को आपस में स्केल से मिला दिया, तो आपके पास इक्वेशन 2x - 3y = -12 इस पे प्लॉट हो गई। देन सिमिलरली दिस वन, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये बन जाती है x = 0, y = -6, x + 0 y = -6। तो जब हम इसमें x 0 पुट करेंगे तो y आपके पास, y 0 पुट करने से x
ये पॉइंट आएगा -60, ठीक है। और अगर मैं y8 पुट करूं तब भी यही आएगा। अब ये दो पॉइंट क्यों मैंने सेम मुख्तलिफ y पुट किए कि ये देखने के लिए कि मैं y कुछ भी पुट करूं मेरे पास x का पॉइंट एक ही आएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपकी इक्वेशन x में है तो जो मर्जी y पुट होता रहे x वही आएगा, ठीक है। तभी तो इक्वेशन जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनको जब प्लॉट किया हमने दोनों पॉइंट्स को और मिला दें, अगर हम जीरो, ये -6 और 0 और फिर दूसरा -6 और 8, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इक्वेशन यही और फिर लाइन को मिला के आ गई। इसी तरह ये इक्वेशन है, ये भी उसी तरह है। ये एक दूसरी मिसाल है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है तो y इन्वॉल्व है तो इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। ये भी आप देख लीजिएगा, ये आप कर चुके हैं पीछे। उसके बाद वो कह रहा है कंप्यूट द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स। ये स्लोप्स आ गए और इनका इंटरप्रिटेशन क्या है। स्लोप ये 2 पॉइंट्स हैं 2, 8 और -2 और 8। आपने फार्मूले में पुट किया, स्लोप का आंसर 4 आ गया। इसका मतलब है कि x इंक्रीज अगर 1 यूनिट होता है तो y इंक्रीज 4 यूनिट्स होता है। और इंक्रीज क्यों हो रहा है दोनों तरफ, इसलिए कि स्लोप पॉजिटिव है। इसी तरह अगर आप ये देखें 49 क्वेश्चन, तो इसमें स्लोप 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x जिधर मर्जी इंक्रीज होता रहे उसके y पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस तरीके से ये आपने इसका स्लोप निकाला, ये -1 आ गया, तो इस सॉल्व पूरा करना है, ठीक है। तो -1 आ गया। -1 स्लोप का मतलब है कि x इंक्रीज करने से 1 यूनिट y में 1 यूनिट डिक्रीज होता है। इस तरह उलट कि अगर x डिक्रीज करें तो y 1 यूनिट इंक्रीज होता है। तो ये इसका इंटरसेप्ट वो स्लोप की इंटरप्रिटेशन आ गई। अब हम आते हैं 2.3 जो है एक्सरसाइज है, ये पेज 51 पे है। इसमें क्वेश्चन 1 से 24 में कह रहा है कि इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इक्वेशंस को लिखें। तो ये बहुत सिंपल है कि तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाएं सिवाय y के, और जब y = 1.5x - 7.5 आ गया तो उनमें बता दें कि जो x के साथ है वो स्लोप है और जो अकेला है विद साइन वो इंटरसेप्ट है। इसी तरीके से ये एग्जांपल्स हैं, इनके क्वेश्चन हैं 21। अब हम 25 एक क्वेश्चन अप्लाइड देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो लेबर फोर्स है वुमेन की, वो उसका एक इक्वेशन था, उसने एक सिनेरियो सा दिया हुआ कि उसकी जनरल इक्वेशन n = 29.6 + 1.20 t है और t जो है वो टाइम है मंथली, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी ये पर ईयर ये इक्वेशन है। और ये एज ग्रुप है 35 से 45 ईयर्स, जो एज है उन खवातीन की लेबर फोर्स की इक्वेशन है। n = द नंबर ऑफ वुमेन जो हैं और टाइम जो है वो इक्वल मेजर्स है सिंस 1981। अब 1981 से ये बात शुरू हुई है। अब यहाँ पे देखें 1981 तो नहीं लिखा हुआ ना इक्वेशन में, यहाँ तो टी लिखा हुआ है। अब टी को जो है ना कुछ लोग को डायरेक्ट 1981, 1982, 1983 पुट करेंगे जब, तो वो टी उससे मल्टीप्लाई होके कुछ और ही बना देगा उसे, ठीक है, मतलब वो फिर यूनिट में बात चली जाएगी। इसलिए जब भी टाइम का डाटा हो तो उसको एक कोड दिया जाता है साथ क्वेश्चन में कि इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल है वो कौन सा है, तो वो उसने टी दिया हुआ है। तो चूंकि ये बात 1981 से स्टार्ट हुई है इसलिए वो कह रहा है कि उस पे टी 0 है, ठीक है। उसके बाद जाहिर है 82 होगा तो टी 1 होगा, 83 होगा तो टी 2 होगा एंड सो ऑन। इफ n इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ग्राफ द इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, उसके बाद स्लोप और y इंटरसेप्ट्स को इंटरप्रेट करें, यानी n इंटरसेप्ट यहाँ पे बनेगा। फिर उनकी मीनिंग जो है ना कि इस वक्त जो स्लोप और y इंटरसेप्ट के मीनिंग्स हैं वो क्या हैं वो इंटरप्रेट करें और फिर प्रिडिक्ट करें कि 1995 के अंदर लेबर फोर्स कितनी हो जाएगी और 2000 में कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 1 बाय 1। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, उसी तरीके से हमने ये टी देखें 81 के सामने 0 था, 82 के सामने हमने 1 एंड सो ऑन इंक्रीज करते चले गए कुछ अगले सालों तक, और उसके बाद हमने इसमें इंक्रीज करते गए और फिर हमें ये वैल्यूज n की मिलती गई, और फिर हमने इन वैल्यूज को x एक्सिस पे t रखा और y एक्सिस पे n पे कोई से 2 पॉइंट प्लॉट करके स्ट्रेट मिला दें तो ये इक्वेशन पूरी वही बन जाएगी। सारे प्लॉट ना भी करें तो लाइन जो है वो स्ट्रेट आएगी। उसके बाद इनमें स्लोप क्या है 1.20 क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, और इंटरसेप्ट 29.6 है जो कि आपका कांस्टेंट है। ये स्लोप और इंटरसेप्ट हैं। अब इनकी इंटरप्रिटेशंस क्या है कि अब स्लोप है 1.20, द नंबर ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 1.2 मिलियन, क्योंकि यूनिट ऑफ n जो है वो मिलियंस में है। तो वो कह रहा है कि हर साल लेबर फोर्स में 1.2 मिलियन का इजाफा होता जा रहा है, जो कि
ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1981 में। 1981 के बाद हर साल 1.2 मिलियन लेबर फोर्स इंक्रीज हो जाती है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद इंटरसेप्ट क्या है कि 1981 में जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स थी वो 29.6 मिलियन थी, क्योंकि उस वक्त T0 था। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये T0 पे 29.6 है, और वैसे भी अगर इक्वेशन में मैं T0 कर दूं तो पीछे 29.6 ही बच जाता है। उसके बाद वो कह रहा है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ वुमेन इन दिस एज ग्रुप हु विल बी इन द लेबर फोर्स इन 1985, 95 एंड 90 इन 2000। तो इन 1995 अगर आप देखें तो यहाँ पे 1995 के ऊपर ये T की वैल्यू 14 बनती है, ये कुछ मैंने एक्सटेंड कर लिए थे। तो 14 आप T पुट करेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद जवाब 46.4 मिलियन मिलेगा। और अगर 2000 में देखें तो ये T बढ़ के आगे 19 हो जाएगा, 19 पुट करेंगे तो 52.4 मिलियन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह मंथली क्राइम रेट है, इस वाले क्वेश्चन को भी आपको देख लीजिएगा, उन्हीं लाइंस पे है जैसे हमने अभी की है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटरमिनिंग द लीनियर इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म्स, हम मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें एक फॉर्म तो हमने देख ली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो एज अ फॉर्म्स हम अगले लेक्चर में पूरे फॉर्म्स के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का आपस में रिलेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत इजी है, इसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं, वो दोनों हमने कवर की हैं क्योंकि टॉपिक बड़े क्लोज थे। सो आप इसको बड़े गौर से देखिएगा, समझिएगा। जो क्वेश्चन हुए हम इंटरेक्टिव सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।